हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन पर होगी। तो लेट्स सी के नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो किन एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं, क्या चल रहा है, आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, क्या प्रोसेस है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन सब के ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ बिज़ी हैं वो, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या कर रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़। Inside scoop, a closer look, nosy up in your business. Okay. दूर हैं उसके बावजूद भी played out. All right. Crying over you, sad, hurt and upset. Okay. No contact situation में रनिंग, एक्सरसाइज या फिटनेस पर तो ज़्यादा फोकस चल रहा है, इससे तो प्लेड आउट से और रनिंग से क्लियर नज़र आ रहा है। एक्सरसाइज ज़रूर कर रहे होंगे, जिमिंग कर रहे होंगे, कोई एथलेटिक एक्सरसाइज, कार्डियो बहुत सीरियस कर रहे होंगे, जॉगिंग कर रहे होंगे, मॉर्निंग रनिंग या मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी होगी, मॉर्निंग रूटीन थोड़ा ठीक किया होगा। ये तो एक जनरल एक्टिविटी नज़र आ रही है। लेकिन अगर उसके अलावा देखें तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में या तो ये आप हैं या फिर आपके पर्सन कि बहुत ही क्लोजली आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, और जो भी मैटर ज़िंदगी का है, चाहे आपका हो या रेगुलर लाइफ का हो, उसको बहुत क्लोजली देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और दूसरा ये कि अगर कोई मैटर नहीं है तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उसके ऊपर तो इनकी डेफिनेटली नज़र है, जानना चाहते हैं कि आपकी भी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये एक डिलिब्रेट वो है एनर्जी के, उनको भी मालूम है कि आप उनके लिए रो रहे होंगे, वो आपके लिए अपसेट हैं, आप उनके लिए हर्ट हो रहे होंगे, वो आपके लिए हर्ट हैं, आप उनके लिए उदास हैं, वो आपके लिए उदास हैं। तो ये एक सिमिलर चीज़ है। ये कुछ अपने आप को एक्सरसाइज वगैरह करके, थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज करके टेम्परेरी बेसिस पर थोड़ा सा बिजी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पर्सन जो हैं वो आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, आपको क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं, आपको वॉच भी करते हैं। कोई सोर्स होगा जिसके ज़रिए आप उनको ईजीली अप्रोच में हैं, नोटिस करने के आपको नहीं पता होगा, लेकिन ऐसा है। और शायद अपसेट भी उतना ही है। कार्डलेस आजकल हो सकता है लिटरली गाड़ी ना हो और ठीक होने के लिए गई भी होगी, किसी गाड़ी का कोई मसला होगा, शोरूम का काम करते होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। किसी गाड़ी के मसले में, पेपर में, ख़रीदारी में, डॉक्यूमेंटेशन में पड़े हुए होंगे, बिकॉज ये बहुत रेगुलर लाइफ से रिलेटेड जो है वो मैसेजेस आते हैं। तो ये इनकी रेगुलर लाइफ तो बिल्कुल जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है ना। और इसके अलावा देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं। आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में किन कामों में मसरूफ़ हैं और क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, फिर उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, उनकी इंगेजमेंट। नो कांटेक्ट सिचुएशन, योर पर्सन's energies, activities and engagements. Please give me the messages. No contact situation. जर्नी, ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रैवल चल रहा है, और हो सकता है किसी की शादी भी अटेंड करने के लिए गए हुए हों, मेल फीमेल। नंबर 2, और राइट, कोर्ट हाउस 23, सडन वेल्थ, पैसा आने वाला है इनके पास। और हो सकता है कोई कोर्ट का मैटर चल रहा हो, बेल के लिए अप्लाई किया हुआ हो, लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं।
और जो कुछ भी तगदौ कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, बिकॉज इनका कहीं पैसे फंसे हुए हैं। और आपके पेशेंस को भी सराह रहे हैं कि आप बहुत पेशेंटली इनका इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, शायद इसीलिए नो कांटेक्ट में कंसर्न। इनके पेरेंट्स, इनके फादर या ये खुद ओल्ड एज हो सकते हैं, आप लोगों में एज गैप हो सकता है। ये जो चीज़ इनके पास आनी है ये किसी की इनहेरिटेंस का अमाउंट हो सकता है। दूसरा ये कि इस पूरे मैटर को रिजॉल्व करने के लिए कोई एल्डरली पर्सन जो इनकी लाइफ में है वो इनके लिए काफ़ी कंसर्न्ड होगा। या अगर इस मामले में नो कांटेक्ट में आप बार बार आ जाते हैं तो कोई आपकी तरफ कोई एल्डरली पर्सन है जो कि आपके लिए बहुत कंसर्न्ड है कि हर दफ़ा आपके साथ ये होता है, आप एक होप सिचुएशन में आते हैं, उम्मीद और बिल्कुल लास्ट उस चीज़ में आते हैं और हमेशा कोई ना कोई मसला हो जाता है और ये आप नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, पता नहीं चलता। इनका शायद ट्रैवलिंग इनकी इतनी ज़्यादा होती होगी कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, कुछ न्यूज़ नहीं पता चल रही होगी, बिकॉज जर्नी है। ऑल्दो ये आपको बिल्कुल अपनी लाइफ का बिल्कुल मेन पार्ट समझते हैं, इनको लगता है कि आप मेन फीमेल हैं इनकी लाइफ में। जो लोग जितनी भी ख़वातीन जो हैं वो रीडिंग देख रही हैं, और काफ़ी आपने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इनकी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी आपके ही सर्कल के इर्द गिर्द घूमती है, एंड दे थिंक इट वेरी वाइजली एंड क्लोजली दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप हैं तो तमाम चीज़ें हैं। हो सकता है ये आप ही का कोई केस लड़ रहे हों, या इनकी लाइफ में कोई ऐसी मेन फीमेल हो सकती है जिसके केस को हैंडल करने में, एडवाइस करने में, गाइड करने में, उसके लिए उसके बिहाफ पे लड़ने में इनको ये सडन वेल्थ का जो है वो सरप्राइज़ मिले। ठीक है ना, किसी के बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे ये लड़ रहे होंगे। विद द जर्नी कार्ड इनका बेकिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, इनका कोई जो है वो कार्गो से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। ये लिटरली रेलवे में कोई जॉब करते होंगे, और रेलवे में भी इनकी कोई जॉब हो सकती है जिसमें कस्टम या सामान जो है वो इनके सुपरविजन में ही क्लियर होता होगा, और उसकी मद में जो है वो इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करना पड़ता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ती होगी, और बोगियाँ जो हैं वो देखनी पड़ती होंगी। आजकल वेकेशंस हैं तो बहुत सारे कपल्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे होंगे, या ये ख़ुद ट्रैवल कर रहे होंगे, तो इनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। 10 नंबर है, अक्टूबर, या फिर इनकी बर्थ मंथ तो बर्थ डेट हो सकती है, सेकंड इनकी बर्थ डेट हो सकती है, सेकंड मंथ फरवरी का हो सकता है। 23 ईयर्स से कोई मामला, 23 साल से भी ज़्यादा का कोई ऐसा केस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी या कोई बिल्डिंग या कोई ऐसी चीज़, या लिटरली इनके कोर्ट में केसेस ऐसे चल रहे होंगे जिसमें इनको अचानक से जब वो रिजॉल्व होगा तो इनको सडन वेल्थ जो है वो एक्सपीरियंस होगी। येस, नंबर 20 हाउस का मामला है, कोई इनहेरिटेंस प्रॉब्लम तो है, और इनके दिन चेंज होंगे, ये गुर्बत, ये मुफलिसी इनकी ख़त्म होगी, जो कि इनके नज़रिए से है। they are thinking about to write a message to you because they think that you are a very privileged lady। और अगर आप लोग ख़वातीन हैं ये उनके लिए, और जो मर्द हज़रात देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो पर्सन है वो काफ़ी वेल टू डू है, और उसकी इनहेरिटेंस में डेफिनेटली उसको कुछ अच्छी चीज़ मिलने वाली है जो कि दिन बदल सकती है। आपके पर्सन आप अपनी एक्टिविटीज़ में आपको मैसेज करने का भी सोचते हैं, लिटरली कॉल करने का भी सोचते हैं, लेकिन बस इनके हाथ तक ही रह जाता है। आजकल तो मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो लिखते लिखते भी शायद हो सकता है कि छोड़ देते हों और नहीं चेक करते हों। इनकी एनर्जी चेक करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की एनर्जी, एक्टिविटीज़, इंगेजमेंट्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की एनर्जी। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, अवेयरनेस, क्राउन चाक्रा। ये एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना कि अब अंदाज़ा हो रहा है हर मामले का, हर चीज़ का। किसी के साथ इनके मामलात ख़राब हुए, आर्ग्यूमेंट हुआ और इनको हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त ये जितने टूटे हुए थे तो इनके ऊपर एक अवेकनिंग हुई। 5, 6, 7 बड़े सिंक्रोनिसिटी के साथ नंबर आए हैं। 5, 6, 7, 7 + 1 8, तो 5, 6, 7, 8 भी आ गया है। बड़ी सिंक्रोनिसिटी और बड़ी सीरीज़ में सीरियल नंबर्स आए हैं। इनकी एनर्जी में ये कोई केस हारे हैं, या इनको किसी अपने ने चीट किया है। एक ऐसा तज़ाद, एक ऐसा इख्तिलाफ जो जिस इख्तिलाफ में इनकी हार हो गई,
और इनको अपना बहुत टूटा हुआ महसूस हुआ, और इसको इन्होंने तजुर्बा किया है, इस सिचुएशन को इन्होंने तजुर्बा किया है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। और उसके दूसरे ही एंड पर जो चीज़ ये इमीडिएटली फ़िक्स करना चाहते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को फ़िक्स करना चाहते हैं। जहाँ जिस मकाम से इन्होंने तमाम मामला शुरू किए थे, ये फ़ौरन चाहते हैं कि वहाँ पर दोबारा से पहुँच जाएं, जहाँ पर इनका वक़ार था, इनका नाम था, इनका इनका काम था, इनके इनके नाम से लोग इनको जाने जाते थे, लोग लोग इनको जानते थे, क्योंकि ये ऐसे बालकनी में खड़े हुए हैं जहाँ पर लोग लिटरली रॉयल्स जो हैं वो वेव करते हैं। लेकिन ये अपनी बालकनी में तो हैं लेकिन सामने पब्लिक नहीं है, तो इसका मतलब इनको अपना कुछ रीगेन करना है, अपना फेम, अपना नेम जो है वो रीगेन करना है। ये फ़ेज़ भी इनका एक रियलाइजेशन फ़ेज़ है, और ये फ़ेज़ भी इनकी ज़िंदगी में आना था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद इनके ऊपर बहुत सारी अवेकनिंग ना होती, बहुत सारी चीज़ों का इनको ना पता चलता जो कि ज़िंदगी में इनके साथ हुई हैं और तजुर्बाती तौर पर हुई हैं। लोगों ने एक्सपीरियंसेस दिए हैं, लोगों ने रवैये दिखाए हैं, जो कुछ भी हुआ है इनको काफ़ी अकल इनके जैसे कहना चाहिए ना ठिकाने आई है। 7/7 स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग का कार्ड है ये। तो एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, और बॉटम ऑफ द डेक में डिस्कनेक्ट और बोर्डम, रेजिस्ट कर रहे हैं, रिज़र्व कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अलग अलग किया हुआ है, दुनिया से बिल्कुल अलग किया हुआ है, बिकॉज ये अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो तो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली जल्द से जल्द जो है वो स्टेबल हो जाए। तो ये चीज़ तो इनकी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है ना। अब इनकी फीलिंग्स चेक करते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का फेज़ आपके पर्सन के ऊपर एक समझदारी का और एक बहुत बड़े तजुर्बे का जो है ना वो फेज़ है। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं वो ये ना समझें कि कहीं हैंकी पैंकीज़ कर रहे हैं। अभी तक तो लग रहा है कि कोई हैंकी पैंकी नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो ज़िंदगी के तजुर्बात और ज़िंदगी के मामलात की वजह से बहुत सारे लेसन्स इनको मिल रहे हैं। तो नो कांटेक्ट में अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये तफरी कर रहे हैं, तो तफरी तो नहीं है, इनफैक्ट स्ट्रगल नज़र आ रही है, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रही हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। हो सकता है फैमिली भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो, और ये इतने ज़्यादा आइसोलेटेड और कॉर्नर्ड हुए हुए हैं कि इनकी फैमिली के लोग भी जो हैं वो चिढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसा मामला होगा। फाइनेंसेस एंड करियर, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अगर अभी ये आपको टाइम नहीं दे रहे तो हो सकता है इनका फोकस बिल्कुल कहीं और है, और डेफिनेटली ये तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद पॉजिटिव रखते हैं ये अप्रोच कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर ये ख़ुद नहीं रख पा रहे तो इनको ये पता है कि कम से कम आप जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है कोई ऐसा मसला अटक गया हो जो शरई तौर पर रिजॉल्व ना हो रहा हो, और या फिर आप दोनों के दरमियान रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि आपकी लव लाइफ यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड होती हुई नज़र आ रही है रिलीजियस अपब्रिंगिंग की वजह से। फॉर एग्जांपल आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग होगा, इनका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग होगा, और वो रिलीजियस के कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि आप दोनों एक नहीं हो सकते। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये डेफिनेटली ये महसूस करते हैं कि तमाम चीज़ें बालाए ताक लाते हुए भी हम दोनों को एक दूसरे को चांस ज़रूर देना चाहिए, और ये चांस मैं अवेल करके या चांस मौका दूसरे को अवेल करने का जो है वो मौका ज़रूर दूंगा या दूंगी। तो डेफिनेटली पोटेंशियल तो है लेकिन बहुत स्लो है, क्योंकि वही वाली बात है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत सारे मामलात में जो है ना जिसका कहना चाहिए वो इस वक्त उलझे हुए हैं। तो बिग पॉसिबिलिटीज़ के इस वक्त इनका ज़िंदगी का एक बहुत सीरियस फेज़ चल रहा है, और इस सीरियस फेज़ में सब चीज़ें जो है ना वो एकदम से बिल्कुल रॉकेट साइंस और एकदम से चेंज नहीं होंगी। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, इनकी इंगेजमेंट्स क्या हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, और इनकी एनर्जी क्या है, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की इंगेजमेंट। नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन कहाँ मसरूफ़ हैं आजकल। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन कहाँ मसरूफ़ हैं। 1 कार्ड, 2 कार्ड्स आ गए इसके लिए, तो दोनों ही कार्ड ले लेते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की इंगेजमेंट्स, ऑलराइट, ये ब्रांड न्यू कुछ करना चाहते हैं, और हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट पकड़ रहे हों,
साथ ही साथ आपको भी मिस कर रहे हैं। इनकी इंगेजमेंट्स में ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। एक नया पैशन से कुछ स्टार्ट करना और अपने आप को किसी ऐसे काम में इंगेज करना जो एनर्जी भी दे और हिम्मत भी दे, ताकि ये आपके साथ भी रीयूनाइट कर सकें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ पैशनेट हैं। आप दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा यंग है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, और आपके पर्सन जो हैं वो एक ऐसी सिचुएशन में भी इंगेज हुए हुए हैं जिसका रिज़ल्ट उनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि कितनी जल्दी इसका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ पीस लाना चाहते हैं, सुकून लाना चाहते हैं। इस वक्त कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा। गो विद द फ्लो हुए हुए हैं, तो एक्टिविटीज़ भी ऐसी लग रही हैं कि यार अभी ये एक चीज़ ख़त्म करता हूँ तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म करता हूँ तो पहली में कुछ मसला हो जाता है। तो ये सुकून चाह रहे हैं, लिटरली ट्रैवल करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन पे काम कर रहे होंगे या आपके लिए भी कोई पेपर वर्क कर रहे होंगे, बट जो भी है एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ एक्टिविटी नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, किसी नए पर्सन के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं, आपकी नॉलेज में है या आपकी नॉलेज में नहीं है, लेकिन कोई तीसरा यहाँ पर नज़र आ रहा है और वो तीसरा सिर्फ काम की नौयत तक नज़र आ रहा है। हो सकता है अपने बिज़नेस को, अपने स्टार्टअप को जो है वो दोबारा से रीगेन करने के लिए, रीस्टेबल करने के लिए जो है वो लोगों से कांटेक्ट कर रहे हों, किसी ऐसे लोगों से भी कांटेक्ट कर रहे हों जिनके साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिया हो, तो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, न्यू पार्टनरशिप पर न्यू काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की थिंकिंग क्या है। एनर्जी चेक कर ली, उनकी थिंकिंग चेक करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, जो भी कर रहे हैं आजकल किसी को भी नहीं बता रहे, हिडन रखा हुआ है, चाहे वो फीलिंग्स हो, एक्टिविटीज़ हो, थिंकिंग हो, एनर्जी हो, हाइड किया हुआ है। आपको खुद भी इनका कोई क्लोजर नहीं मिल रहा होगा कि आखिर इनकी एक्टिविटीज़ इतनी इस तरह की है क्या। एक ही वक्त में बोलेंगे और तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी कि कलेक्टिवली आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फीलिंग्स क्या हैं। जजमेंट, रीबर्थ चाहते हैं, तमाम चीज़ों को सेटल करने के बाद एक रिवाइवल चाहते हैं कि चीज़ों में चेंज आ जाए, एक अच्छी ग्रोथ आ जाए, एक सब चीज़ें जो पुरानी बासी बोसीदा सी हैं वो निकल जाएं और तमाम चीज़ें जो हैं वो सही अपने ट्रैक पर आ जाएं। तो वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड फॉर द पॉजिटिव आउटकम बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था वेटिंग फॉर द राइट टाइम में 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, और ये इस वेटिंग टाइम को उस वक्त से पहले पहले चाहते हैं, इससे पहले कि आप जो हैं वो कोई और डिसीजन बनाकर जो है वो मूव ऑन कर जाएं। तो ये इनकी एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, इनकी फीलिंग्स में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि आप शायद इतना वेट नहीं कर सकते, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, और इससे पहले कि आप मूव ऑन करें और ये फ़ैसला बना लें, तो ये वेटिंग फॉर द राइट टाइम बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जी, ये थी आपकी रीडिंग। आपकी एनर्जी नहीं, आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी ये रीडिंग थी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, और बहुत तफसील से मैंने हर एरिया ऑफ लाइफ आपके पर्सन का रिवील किया है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, एक्टिविटीज़ क्या हैं, इंगेजमेंट्स क्या हैं, थॉट प्रोसेस क्या है और फीलिंग्स क्या हैं। अब अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है और फिर आप इसके कॉन्टेक्स्ट में कोई क्लैरिटी चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आप डिटेल सेशन भी ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन जो है या डिटेल रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।